हम लैपटॉप आ रही थी। हाँ जी, तो आज हम राम कथा करेंगे। आओ पहले राम जी के भक्त श्री हनुमान जी के चरणों का हम स्मरण करें। मिलकर सारे बोलेंगे, श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकर सुधारे, वरनो रघुबर बिमल जस यो दायक फल जा। बुद्धिहीन तनु जान सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तेह लोक, राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम भज कुमति नवार सुमति के, कंचन भरन विराज शोभे कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा वीर कांधे मूछ जनेऊ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजग, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को। प्रभु चरित्र सुनिवे को, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिख, विकट रूप धरि लंकर। भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के को। लाए सजीवन लखन श्री रघुवीर हर्षे। रघुपति कीनी बात तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन सुमरो जस अस कहि श्रीपति कंद। संकादिक ब्रह्मा नारद सारद सहित आई, यम को वेर दिगपाल कवि को विद कही सके। तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाए राज। तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जन। युग सहस्त्र जो जन पर लियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल सुख चल अचरज। दुर्गम काज जगत की सुगम अनुग्रह तुमरे। राम द्वारे तुम रखो होत न आज्ञा बिनु पै। सब सुख लखे तुम्हारी तुम रक्षक काहे। आपन तेज सवारो तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब। नासे रोग हरे जपत निरंतर हनुमान। संकट ते हनुमान जो मन क्रम भजन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम। और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम है पर सिद्ध जगत। साधु संत के तुम असुर निकंदन नाम। अष्ट सिद्ध निधि के असवर दीन जानकी। असवर दीन जानकी राम रसायन तुमरो। सदा रघो रघुपत के तुमरे भजन राम को।
जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुपुर पर, जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित, हनुमत से ही सकल सुख, संकट कटे मेरे जो सुमेरे हनुमत। जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव, जो 7 बार पाठ कर छूटे बंदी महासुख। जो जय पढ़े हनुमान होय से दिशा की गौ, तुलसीदास सदा है कीजे नाथ हृदय में। पवन तने संकट हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता से हृदय बसो सुर। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र, पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब भक्तन की, बोलो भाई सब संतन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या आगे कर दे, अरे इसको यार, तो ठीक। कृष्णा कृष्णा हरे राम, वो उसमें था। हाँ, अभी हनुमान जी की कृपा से भगवान राम की शरण में, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन, वे दारुणम नभ कंचलोन, कंच मुख कर कंच पद कंच, कंदर्प अगिन अमित छबिन, नील नील सुंदरम पटपीत मानवतर, शुचि नोमि जनक बजु दीन बंधु दशदान, दैत्य वंश निकंद, रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दशरथ, सिर मुकुट कुंड तिलक चार, उधारु अंग विभूषण संग संग्राम जित करि, इति बदत तुलसीना शंकर शेष मुनिम रंजन, मम हे गंज निवास कामादि खलदर गंज, मन जाहिराज मिलहि शोभ सहज सुन, सांबरो करुणा निदान सुशान, स्नेह जानत एहि भांति गौरी असीस सुन, सहित हिय हर्षत अली तुलसी भवानी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर, जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये ऊंचा नहीं होगा थोड़ा? आज हारमोनियम निकाल लो, ऐसे ना, ठीक उठा लो। हाँ अभी ठीक है, छोड़, हैं? नहीं ठीक है। आज
राम कथा का 8वां दिन है। ऊपर इधर से होगा है। तो 8वां सर्ग, राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। ये ऊपर ये हमने तो ऊपर करना ना, ऊपर नहीं करना। तो संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। देखो, अब याद रखो इस बात को। पुत्र का होना भी बड़ा आवश्यक है। कई लोगों के घर में लड़कियां हैं, कहती हैं ठीक है लड़की ठीक है, नहीं, लड़की तो अपने घर चली जाएगी, पर पुत्र जो है वंश को आगे चलाएगा। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उनके लिए चिंता करते करते एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जावली, कश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसे वचन सुनने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्रित की जाए।
शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति क्रम का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधि पूर्वक पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों ने ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों ने मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। 9वां सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांत से विवाह करने का प्रसंग सुनाना, ये 9वां सर्ग है। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विवांडक नामक से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्ध होंगी। वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड
मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। देखो यहाँ थोड़ी सी विचारने की बात है। गृहस्थ ब्रह्मचारी भी बताए हैं, वो यहाँ वर्णन अभी आया है। गृहस्थ ब्रह्मचारी कौन है? जो केवल संतान के लिए संग करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? बोलो बस बच्चा पेट में आए उसको मार दो और खूब भोगों को भोगो और खूब नरक में जाओ, ये उसने किया। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। बोलो रोमपाद जी महाराज की। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसे कहने पर वे वेदों के पारंगत विवद्वंद्र सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विवांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारंगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भलीभांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोचकर विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्यों की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जामाता हुए,
वे ही आपके लिए पुत्रों के सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। ये दूसरी रामायण में नहीं है वर्णन, ये ना, ये इसमें है, वाल्मीकि रामायण में है। कितनी बातें। तो ये भी नहीं पता था कि दशरथ जी की पुत्री भी थी, तो उसका जो है ऋषि श्रृंग जी से विवाह कर दिया। देखो पहले पुत्रियाँ कैसी होती थी, पिता जहाँ विवाह करे वहाँ जाएंगी। आज की पुत्रियाँ कैसी होंगी, वो कहती मैं इससे नहीं करूँगी, इससे करूँगी, जो 9, 2, 11 उससे मैं शादी करूँगी, ये धार्मिक ऐसे नहीं करूँगी मैं। ये हालत हो गई। ये शिक्षा लेनी है हमको। माता पिता यहाँ कन्या का विवाह करें, कन्या को वही जाना चाहिए। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जो माता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। अभी 10वां सर्ग। अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमोपात के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है। धन है ऋषि श्रृंग, स्त्रियों को पहचानते ही नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहाँ जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी
वे नहीं देख पाए थे। तदंतर एक दिन विवांडक कुमार ऋषि श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देखकर सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋषि सिंह ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था। और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विवांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों को विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार को यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहाँ गईं। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत हैं, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने के उत्सुक हुई। उन्हें विवांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चली जाने का विचार किया। मैं बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब ना कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसस्वादन करके उन तेजस्वी ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि मिठाइयाँ दी। रसस्वादन करके उन तेजस्वी ने समझा ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के से पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने ये भी, क्योंकि उस दिन से पहले कभी भी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तु के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विवांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहाँ से चली गई। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर बारंबार
चिंतन करते हुए शक्तिशाली विमांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वैश्यों को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वैश्यों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ किया। ये काम ये क्या हो रहा है? हरे कृष्णा हरे राम राम थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे कर। ठीक। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वह स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण ने अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा विवांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध ना हो। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांति चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके शांता का उनके साथ विवाह ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी के साथ वहाँ रहने लगे। ये आगे क्यों नहीं जा रहा? बस इतना ही। तो ऋषि श्रृंग जो थे, देखो कितने महान थे, वन में रहते थे, स्त्रियों का पता ही नहीं उनको। तो ऐसे हमें भी तपस्या करना सीखनी चाहिए। और फिर देखो महाराजा दशरथ ने और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया विधि पूर्वक। तो ऋषि मुनि हमारे सारे गृहस्थी हुआ करते थे और गृहस्थी जो थे वो बड़े ऋषि मुनि जो गृहस्थ धर्म का बड़े एक सुंदर ढंग से पालन करते थे।
आज हम गृहस्थी नहीं गृहमेधी बन गए हैं। गृहमेधी का अर्थ क्या है और गृहस्थी का अर्थ क्या है? गृहस्थी का अर्थ है पति पत्नी बच्चे और जीवन का केंद्र भगवान श्री कृष्ण। वो सब कुछ भगवान के लिए करते थे। और गृहमेधी क्या है? पत्नी पति बच्चे जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण। खाओ पियो और मजा करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। गुजराती में कहते हैं धाम धूम ना धड़ाका। ये बस जीवन का उद्देश्य। ये जो गृहमेधी हैं इनको नरकों में जाना पड़ेगा और नरकों में सड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा है अब न संभले तो रोना पड़ेगा। अब न संभले तो रोना पड़ेगा। नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती। तेरा हर सांस अनमोल मोती। जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये हमारे जो श्वास है ना, ये अनमोल मोती है। एक प्रसंग बीच में छोटा सा आ रहा है। एक किसान था, उसकी फसल अभी पक गई थी, तो अपनी फसल की रक्षा करने के लिए वो वहां पक्षियों को उड़ाता था। पक्षियों को उसने गुलेल रखी थी। गुलेल में पत्थर डाल के पत्थर छोड़ना और पक्षी उड़ जाते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन वो पक्षी उड़ाता उड़ाता थोड़ा थक गया, नीचे बैठा तो ऐसे जमीन को खोदने लगा। ऐसे आदमी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ वो करता रहता है। एक बच्चा मिला हमको शाहजादपुर में, वो 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता था। तो डॉक्टर मधुप्रिया कहता है महाराज इस बच्चे को जब भी कहीं ले जाएं तो क्लोरोफार्म साथ में रखना चाहिए। थोड़ा उसको सुंघा दो तो लेट जाएगा। 1 मिनट नहीं बैठा, इधर जा रहा उधर जा रहा। भाई बड़ी धूम मचा रखी थी। तो मन है, चंचल मन है, बच्चे का थोड़ा ज़्यादा चंचल होता है। तो क्या हुआ, उस ज़मीन को खुरदने लगा, उसमें से एक बर्तन निकल आया, छोटा सा बर्तन। उसमें कुछ पत्थर पड़े हुए। वो अपनी मंद बुद्धि से, किसान की बुद्धि से सोचने लगा कि मेरे बुजुर्ग भी यहीं खड़े होकर पक्षी उड़ाते होंगे, ये इस बर्तन में उन्होंने पत्थर डाल रखे हैं। वो उसमें से एक पत्थर निकाले और गुलेल पे चढ़ा के पक्षियों को उड़ाता रहा। थोड़ी देर में उसकी पत्नी आ गई भोजन लेके। पत्नी जब भोजन लेके आई तो उसकी गोद में बच्चा था, उन्होंने बच्चे को नीचे रखा, पति को भोजन देने लगी।
तो बच्चा जो है कभी इधर हाथ मारे, बच्चे ने वो बर्तन जो था उसमें हाथ डाला, उसमें एक बर्तन, एक वो पत्थर अभी पड़ा था, बच्चे ने वो हाथ में ले लिया। और बच्चे की आदत होती है, बच्चे कुछ मिले मुंह में डालेगा। वो पत्थर लेकर के बच्चे के हाथ में है, पत्नी ने अपने पति को भोजन कराया और चली गई। जब बच्चा मुंह में डाले निकाले, उस पत्थर का रंग निरख गया, मतलब निखर गया, रंग उसका निकला। तो उस किसान के घर के आगे से एक जौहरी गुजरा। कहा है कि हीरे की गति जौहर जाने की जो जौहर होए, हीरे की गति जौहरी जाने की जो जौहर होए। उसकी नजर उस बच्चे के हाथ में खेलते हुए पत्थर पर पड़ी, रुक गया उधर। उसने, उसकी माँ आई जा, कहते ये बच्चे के हाथ में जो है खेल रहा, मुझे दिखाओ। देखा। वो कहता है तुम जानते हो ये क्या है? कहते क्या है? कहते ये अनमोल लाल है, इसका मूल्यांकन नहीं कोई कर सकता, इतना मूल्य है इसका। तुम लोग जितना पैसा संभाल सको मैं तुम्हें देता हूं, ये मुझे दे दो। उसे झट पत्थर उससे लिया, भागती हुई आई वो अपने पति के पास। उसने बताई सारी बात, भाई ये बर्तन में पत्थर पड़ा, तो एक जौहरी खड़ा हमारे घर के पास, वो कहते ये अनमोल लाल है और तुम जितना धन ले सकते हो मैं देता हूँ, ये मेरे को दे दो। सोचना ये तो बर्तन भरा हुआ था उनसे, अब मैंने पक्षी उड़ाने में सब खत्म कर ली। कितना अनमोल लाल उड़ा दिए पक्षी लगाने में, उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया वहां पर। इसी प्रकार जो है ना, कहा है श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में प्रभु भजो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। हर श्वास में भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हर समय नाम लेते रहो, हर समय, कभी बंद मत करो। तो तेरे हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। उसने जो अनमोल लाल थे पत्थरों की तरह उड़ा दिए उसने सारे। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरी रसना तेरा यह जिस्म, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के तेरा ही काम आने के काबिल नहीं है।
काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, पाप तेरी रसना, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, तेरी गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा ये लुटाने के काबिल नहीं है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, बोलो हरि नाम प्रभु की जय। तो देखो ये जन्म बड़ा अनमोल है। एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं, जो भगवान को अपनी पीठ पर बिठाकर जगह जगह ले जाते हैं,
गरुड़ जी महाराज ने भगवान को पूछा, प्रभु आपने ये बताया जो आपके भक्त हैं, वो आपकी प्राप्ति करते हैं, आपके धाम में आते हैं आकर में, लेकिन जो आपके भक्त नहीं है उनका क्या होता है? जो पाप आत्मा है, जो पाप कर्मों में लगी हुई हैं। तब भगवान विष्णु ने क्या कहा, गरुड़ जी आपने ये प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन दुष्टों की क्या गति होती है सुनकर आप घबरा जाओगे। बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। पर स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले को तपते हुए लोहे की स्त्री मिलती है वहां पर जबरदस्ती, और तपता हुआ लोहा है स्त्री, उसके साथ उसका आलिंगन कराया जाता है। और स्त्री जब पर पुरुष की ओर कुदृष्टि से देखती है या उसका संग करती है, उसको तपते हुए लोहे के पुरुष से उसका आलिंगन कराया जाता है। बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। इसलिए भक्ति करके अपने जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज धरन की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। हरि बोल। है कोई प्रश्न? राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। कौन है ये राधाकांत? राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। कोटि कोटि क्यों नहीं कर रहा वो? राधाकांत तो कोटि कोटि भूल गया। हरे कृष्णा। दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। कोटि Thank you for clearly answering my question on the quality and quantity of chanting. I will try to ask my questions in Hindi. I will try to ask my questions in Hindi. Please give me some time for this. My question today is with reference to Bhagavad Gita 15.15. Krishna says, He gives the remembrance, knowledge and forgetfulness. What do these remembrance, knowledge and forgetfulness actually mean? Thank you. Hare Krishna. देखो, इसका अर्थ ये है, ये बस आउट ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन तेरे प्रश्न का हम जवाब देते हैं क्योंकि तुम कोटि कोटि हो। तो जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान कृपा करके हमें अपनी रिमेम्बरेंस देते हैं, हम उनको याद कर सकते हैं। जब हम उनको भूलना चाहते हैं तो भगवान हमें भूलने का वो देते, ना भूल जाते हैं उनको। समझाई तुमको कोटि कोटि? हरे कृष्ण। विनोद शर्मा जी किश्तवाड़ से। गुरु महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से हम पूरा परिवार उधमपुर मंदिर में हर रोज़ मंगल आरती में भाग ले रहे हैं। थोड़ी बहुत सेवा का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। मंदिर के भक्त भी हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं। गुरु महाराज आप बहुत दयालु हैं। आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखना, और यही हम कामना करते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं शर्मा जी और आपके परिवार के लिए हैं। प्रभुपाद गौर निताय राधा कृष्ण कृपा करें और आप सभी भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। बस यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे बोलिए, ले लो।